नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। धनु राशि। अब वक्त बदल रहा है। अब जीवन के तमाम रास्ते भी चेंज हो रहे हैं। अभी तक जैसा चल रहा था उससे थोड़ा हटकर होने वाला है। लेकिन जून, जुलाई और अगस्त का महीना आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आ रहा है, यही आज हम आपके साथ साझा करेंगे। वैसे तो सबसे पहले हम जानते हैं जून के महीने में ग्रहों की चाल क्या कहती है। जून के महीने में केतु देव धनु राशि में यानी कि आपके प्रथम भाव में लग्न में विराजमान रहेंगे और आपके धन भाव यानी दूसरे भाव में शनिदेव देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी के साथ हैं। मंगल देव कुंभ राशि में रहेंगे यानी आपके तीसरे भाव में, और शुक्र देव सूर्य देव के साथ रहेंगे वृषभ राशि में आपके छठे भाव में। बुध देव राहु के साथ होंगे मिथुन राशि में यानी आपके सातवें भाव में। अब जून का महीना आपके लिए क्या कुछ बदलाव लेकर आया है, देखिए। सब जून का महीना आपके लिए छप्पर फाड़ खुशियाँ लेकर आया है, क्योंकि ये महीने की शुरुआत से ही आपके जीवन में आनंद है और ढेर सारे खुशियों के रंग रहेंगे। आपके कार्य को सराहा जाएगा। आप अपने काम के बदौलत इस जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे। हर कोई के पसंदीदा आप बन जाएंगे, क्योंकि इस समय सही दिशा में आप अगर आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आप बिजनेसमैन हैं तो यहाँ भी आपको फ़ायदा होगा। आप अगर जॉब करते हैं तो यहाँ आपके ही सिक्का चलेगा, क्योंकि आपका दिमाग का हर कोई दाद देगा, हर कोई आपकी बातों को मानेगा, यानी एकदम से पॉजिटिव। और लव लाइफ भी बहुत खूबसूरत है। वैसे तो पारिवारिक जीवन भी अच्छा है। चीज़ें आपके ऊपर बिल्कुल एक परफेक्ट चल रही है लाइफ। लेकिन यहाँ पर जून के महीने की प्रथम सप्ताह के अंतिम 2 दिन यानी 5-6 जून को करीब आपके ऊपर आपके काम का प्रेशर है, दबाव है, ऑफिस में वर्क ज़्यादा है, आप व्यवसाय स्थल पर हैं तो यहाँ पे इनकम भी ज़्यादा होगा और काम भी ज़्यादा होगा, तो इन्जॉय कीजिए। वैसे कुछ चुनौतियाँ होंगी जॉब में, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। लेकिन फिर से एक बार 8 जून से आपके जीवन में खुशियों के रंग फिर से घुलेंगे। और 11, 12, 13 ये 3 दिन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा जून के महीने में, क्योंकि इन 3 दिनों में आपकी किस्मत पूरी तरह से बदलती दिखती है। कुछ बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आपके जीवन में हो सकती है, यानी इसके लिए आप तैयार रहें। कोई आपकी मनोकामना जो बहुत दिनों से अधूरी थी वो पूरी हो सकती है। और अगर बात की जाए तो जून का महीना यानी कि उत्तरार्ध 15 दिनों के बाद जब सूर्य राशि परिवर्तन कर यहाँ पर मिथुन राशि में चले जाएंगे, तब पैसा कमाने के लिए आपको नए स्रोत मिलेंगे। धन कमाने में आपको मज़ा भी आएगा और इसके बेनिफिट आपको मिलते रहेंगे। इस समय 23-24 के करीब से थोड़ी सी चाल विपरीत हो जाएगी ग्रहों की, तब आपको संभल के रहना होगा, क्योंकि इस समय आपको काम ज़्यादा करना होगा और इनकम जो अभी तक हो रहे थे वो थोड़े कम हो जाएंगे। थोड़ी सी आपको लगेगी जैसे जीवन में उलझने आ गई है, बेमतलब के आपके कार्य में अवरोध आ गए हैं। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं 2-4 दिनों के लिए। फिर से जुलाई के महीने और अगस्त के महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बात उसके पहले जान लें। 11 मई से 29 सितंबर तक शनिदेव रहेंगे वक्री। अब आप धनु राशि वालों, वक्री शनि आपके धन भाव में है और आपके जीवन में क्या फल देंगे। देखिए, धनु राशि वालों, धन भाव पर शनिदेव वक्री हो रहे हैं ना, तो आपके जितने भी पैसे ब्लॉक हो गए हैं, कहीं फंस गए हैं, कहीं डूब गया है, आपको लॉस लग गया है, वो सभी चीज़ें आपको, वो सभी धन वापस आपको जरूर मिलेगा, इतना तो तय है। अब देवगुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी हैं ये भी नीच के हो जाएंगे 14 मई से लेकर 30 जून तक। तो इस जून के महीने में नीच के होकर वक्री हुए हैं देवगुरु बृहस्पति, आपके स्वामी हैं, धन भाव पर हैं। तो यहाँ पर देखिए पाप प्रभाव में है, शनिदेव के साथ हैं, तो धन का थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। और वक्री होकर चूंकि अपने घर की तरफ आ रहे हैं यानी धनु राशि में आ रहे हैं, तो इस समय आपके जीवन में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। आप जो चाहेंगे धीरे धीरे आपको प्राप्त होगा। एकदम से एक्साइटेड होकर कोई भी चीज़ को पाने का प्रयास ना करें, बल्कि संभल कर आगे बढ़े।
माँ के स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी और धन, संतान, सुख, ऐश्वर्य सब मिलेगा। संतान का सुख मिलता दिखता है। इस जून के महीने के अंतिम दिनों से बहुत खूबसूरत वक्त है। जुलाई के महीना आपके लिए छप्पड़ फाड़ सफलता लेकर आया है और किस्मत का साथ मिलने के साथ ही आपका करियर भी बढ़ेगा, आपका प्रमोशन हो सकता है। आप व्यवसायी हैं तो धीरे धीरे लाभ की मात्रा बढ़ेगी। अभी तक जो आपकी पेट में समस्या थी, जॉइंट पेन था, कमर में दर्द था, वो चीज़ें अब समाप्त होगी और यहाँ से आपके तमाम स्वास्थ्य की समस्या भी समाप्त हो रही है। यानी सब कुछ बेहतरीन और बेहतर होता चला जाएगा। अब शुक्रदेव भी राशि वक्री हो रहे हैं 13 मई को। अब 13 मई से अगस्त तक वक्री रहेंगे। ऐसे में धनु वालों, शुक्र की वक्री चाल आप अगर वैसे तो जीवन में आपके स्वास्थ्य पर थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। तो अगर खुद ड्राइव करते हैं, वाहन चलाते हैं तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। उपाय के तौर पर क्या करेंगे, देखिए हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत करें, एक आदत बना लें। तो इससे क्या होगा कि तमाम जो चोट चपेट दुर्घटना योग हैं वो समाप्त हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे आपका जीवन भी सरल और बहुत खूबसूरत हो जाएगा। हालांकि इस समय राजयोग पे राजयोग बन रहा है, लेकिन आपके लिए ये समय उतना राजयोग का बेनिफिट नहीं है। लेकिन ये भी जब देवगुरु बृहस्पति आपके घर में आ जाएंगे, अपने घर में आ जाएंगे, तो ये किसी राजयोग से भी कम नहीं होता। यानी धनु राशि में जब देवगुरु आ जाएंगे तब यहाँ से राजयोग ही तो शुरू होगा, क्योंकि लग्न का गुरु आपको तमाम मुसीबतों से, परेशानियों से आपका रक्षा करता है और आगे भी करते रहेंगे। तो अब बात कर रहे हैं हम जुलाई के महीने की। तो जुलाई के महीने में प्रॉपर्टी बढ़ने का देने का आपको समय है, यानी मिलने का, और आपका बैंक बैलेंस तो बढ़ना ही है, क्योंकि जुलाई का महीना एकदम से छप्पड़ फाड़ सफलताएं लेकर आएगा जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके अपने घर में आ जाएंगे तब से। तो पहले समझ लेते हैं ग्रहों की चाल क्या कहती है। देखिए, देवगुरु केतु के साथ आपके लग्न में है, शनिदेव मकर राशि में यानी आपके धन भाव में है, मंगल देव मीन राशि में यानी आपके चौथे भाव में है और शुक्रदेव वृषभ राशि में यानी आपके छठे भाव में रहेंगे। राहु, सूर्य और बुध तीनों एक साथ मिथुन राशि में यानी आपके 7वें भाव में रहेंगे और यहाँ पर महीने की शुरुआत में केतु की 7वें भाव पर दृष्टि रहने से थोड़ा सा जीवन साथी के साथ कहीं कोई मतभेद ना हो जाए, आपके पारिवारिक जीवन में कोई टेंशन ना हो जाए, तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। बहुत ही कूल रहे, शांत रहे और फिर आगे बढ़ें। लेकिन आप विदेश जाना चाहते हैं तो वैसे भी लॉकडाउन का वक्त है और अभी इतने सरल जीवन नहीं आ रहे, अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए। बहुत मन है जाने का, फिर भी मत जाइए, अपना देश है। अब बात करते हैं, चूँकि जुलाई के महीने में अगर आप व्यवसायी हैं तो बस ये समझ लें छप्पड़ फाड़ सफलता मिलने के योग हैं। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, संतान का सुख मिल रहा है और आपके घर में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। साथ ही अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए पद प्रतिष्ठा के योग बनते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि 11 जुलाई को आप यात्रा टाल दें, बहुत ही बड़ा दुर्घटना योग बन रहा है, तो जरा संभल के रहिएगा। इस समय आप झूठ ना ही बोले तो अच्छा है। किसी के साथ कोई भी वाद विवाद जैसी चीज़ें ना करें और भूल कर भी अपनी पर्सनल बातें, गुप्त बातें किसी को ना बताएं। वैसे तो 16, 17, 18 ये 3 दिन छप्पड़ फाड़ सफलताएं मिलने का है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन आएगा, आकस्मिक धन लाभ योग बनेगा और जो विद्यार्थी हैं जुलाई के महीने में मनचाही सफलता आपको मिल रही है। यानी एकदम से सोच से परे कुछ होने वाला है जीवन में, तो इसके लिए आप तैयार रहें। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे उपाय क्या करें। तो धनु वालों, आपके ऊपर 7.5 चल रही है अंतिम चरण में। अब यहाँ पर अगस्त का महीना आपके जीवन में देखिए बहुत खूबसूरत है। सिर्फ यहाँ पर पहले सप्ताह थोड़े से आपको शांत रहना है, लेकिन इसके बाद जीवन में नए नए रोजगार के मौके आपको मिल रहे हैं। धन के मामलों में बहुत खूबसूरत मोड़ आने वाला है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके ऑफिस में हर कोई आपका बस आपके ही पीछे रहेगा, दीवानापन या कह सकते हैं आपको लोग पसंद करेंगे, आपका प्रभाव बढ़ेगा। इस समय आपको कोई गिफ्ट्स मिलने के भी योग बनते हैं। लेकिन 8 और 9 अगस्त जरा भारी हैं। ये 2 दिन बहुत संभल के रहिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बहुत महत्वपूर्ण काम आपका बनने पर है, 99% क्लियर हो गया, 1% के लिए रुक गया। यानी ये चीज़ें कुछ ऐसा है कि एकदम से आपको बहुत ज़्यादा तनाव दे सकता है, तो जरा संभल के रहेंगे। और वैसे
धन आएगा, अगर कहीं फंसा हुआ है, रुका हुआ है, डूबा हुआ है तो। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। थोड़ी सी यात्रा योग बनेंगे और इस समय थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम जैसी चीज़ें हो सकती है, तो संभल कर रहें। आपके जीवन में मान प्रतिष्ठा सम्मान की वृद्धि भी हो रही है और दिल खोल कर आप खर्च भी करेंगे और पैसे भी आएंगे। इस समय आप अपनी सिर्फ पर्सनालिटी में निखार लाइए और कोई ऐसा काम ना करें कि आपका जो छवि है, आपका ऊपर कोई कलंक ना लग जाए, आप बेवजह बदनाम ना हो जाए। वैसे भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर बनाए रखिएगा। उपाय के तौर पर क्या करेंगे, एक तो आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही है। रोज़ शाम में ओम संग शनिश्चराय नमः का जप करते रहें, कम से कम 27 बार, 54 बार या 108 बार, कहीं भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर चाहते हैं किस्मत का साथ, तो फिर धनु वालों पूरे महीने ही नहीं बल्कि लाइफ टाइम भगवान सूर्य की आराधना करते रहें, क्योंकि सूर्य ही आपका भाग्योदय करते हैं। अगर किस्मत का साथ पाना है तो सूर्य देव को प्रणाम करना, सूर्य देव को जल अर्पित करना, ये नियमित रूप से करें। ओम आदित्याय नमः रोज सुबह या दोपहर के समय 11 से 1 के बीच दोपहर में आप मंत्र जप कर सकते हैं, आपकी मर्जी जितनी बार। इससे क्या होगा ना, आपकी किस्मत का साथ आपको आसानी से मिलेगा। और नहा धोकर हल्दी या केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। संभव हो तो पुखराज पहने या फिर पीली हल्दी की गांठ बृहस्पतिवार के दिन यानी थर्सडे के दिन सुबह सुबह नहा धोकर पीले धागे में बाह में या गले में धारण करें। फिलहाल आपसे विदा लेना चाहेंगे। पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।